अस्सलामुअलैकुम जी, इट्स पलवशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपने अपनी सेल्फी देखी है और सडनली नोटिस किया है कि आपकी एक ब्रो थोड़ी सी ऊपर है और एक चीक भी डिफरेंट नज़र आ रहा है, या एक साइड की जॉ थोड़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रही है और फिर हम मिरर के सामने खड़े होकर सोचते हैं यार मेरा फेस सिमेट्रिकल क्यों नहीं है। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्स। ऑलमोस्ट नो बॉडी हैज़ अ परफेक्ट सिमेट्रिकल फेस। एक्चुअली थोड़ी बहुत एसिमेट्री बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर आप अपनी फेशियल एसिमेट्री को बिल्कुल नेचुरल और साइंस बेस्ड वे में इम्प्रूव करना चाहती हैं देन स्टे विद मी, बिकॉज आज मैं आपको बताऊंगी व्हाट एक्चुअली वर्क्स, व्हाट डज नॉट, और किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और प्लीज़ वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको एक सिंपल डेली रूटीन दूंगी। सबसे पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर फेशियल एसिमेट्री बिल्कुल सेम नहीं होती। कभी डिफरेंस मसल की वजह से होता है, कभी पोस्चर और हैबिट्स की वजह से, और कभी टीथ और जॉ की अलाइनमेंट की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप हमेशा एक ही साइड से च्यूइंग करते हो या एक ही साइड पर फेस प्रेस करके सोते हो तो आपकी डेली हैबिट्स फेशियल मसल्स और सॉफ्ट टिश्यूज़ को अफेक्ट कर सकती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, कोई आपको कहे कि ये एक्सरसाइज करो और 7 डेज में सिमेट्रिकल फेस पाओ, या ये एक्सरसाइज 7 डेज में आपकी जॉ चेंज कर देगी, इन क्लेम्स पर ब्लाइंडली बिलीव मत करें। आवर गोल शुड बी इम्प्रूवमेंट, नॉट परफेक्शन। सेकंड नंबर पर बात करते हैं पोस्चर की। आजकल हम हॉर्स तक मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं और अक्सर हम अपने हेड को एक साइड पर मोड़ के या अपनी नेक को फॉरवर्ड रख कर बैठते हैं, इसलिए अपने पोस्चर को कॉन्शियसली चेक करें। जब आप अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करें तो बहुत नीचे रखने की बजाय अपनी आई लेवल पर रखने की कोशिश करें। शोल्डर रिलैक्स रखें, नेक को अननेसेसरली एक साइड पर टिल्ट ना करें और हेड को न्यूट्रल पोजीशन में रखने की कोशिश करें। पोस्चर को ठीक रखना फेस के बोन की स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेगा, बट अगर आपकी अपीयरेंस में पोस्चर या मसल टेंशन का रोल है तो बेटर अलाइनमेंट मोर बैलेंस लुक दे सकती है। और हॉनेस्टली गुड पोस्चर ओवरऑल आपके अपीयरेंस को भी मोर कॉन्फिडेंट बना देता है। नेक्स्ट इज़ वेरी सिंपल, डोंट ऑलवेज च्यू फ्रॉम वन साइड। अगर आपकी हैबिट है कि आप ऑलमोस्ट हर चीज़ एक साइड से च्यू करती हैं तो कॉन्शियसली अपनी च्यूइंग को बैलेंस रखने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ भी एक वार्निंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हॉर्स तक एक साइड से गम च्यू करती रहें। एक्सेसिव च्यूइंग, स्पेशली अगर आपको जॉ पेन, क्लिकिंग या टाइटनेस होती है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सो डोंट ओवर डू इट। नॉर्मल ईटिंग के टाइम बस अपनी हैबिट को नोटिस करें और अननेसेसरी वन साइडेड च्यूइंग अवॉइड करें। अब आती है सबसे पॉपुलर चीज़, फेशियल योगा। सोशल मीडिया पर आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, डू दिस एक्सरसाइज एंड फिक्स योर एसिमेट्रिकल फेस। बट लेट्स सेपरेट सोशल मीडिया क्लेम्स फ्रॉम साइंस। फेशियल एक्सरसाइजेस कुछ फेशियल मसल्स को एक्टिव और स्ट्रेंथन कर सकती हैं और कुछ लोगों को मसल टोन और फेशियल अवेयरनेस में इम्प्रूवमेंट फील हो सकती है। लेकिन अभी कोई स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि फेशियल एक्सरसाइजेस एडल्ट फेशियल बोन्स को परमानेंटली रीशेप करके फेस को परफेक्टली सिमेट्रिकल बना देती हैं। सो अगर आप फेशियल एक्सरसाइज करना चाहते हो, कीप योर एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक। यू कैन थिंक ऑफ देम एज अ जेंटल मसल फोकस्ड रूटीन, नॉट अ मैजिक बोन चेंजिंग ट्रीटमेंट। और प्लीज़ फेस को एग्रेसिव पुल, स्ट्रेच या मसाज ना करें। अब बात करते हैं स्लीपिंग हैबिट्स की। अगर आप हमेशा एक ही साइड पर सोते हो और फेस पिलो में प्रेस होता रहता है तो ट्राई करो कि अपनी स्लीपिंग पोजीशन को चेंज करो। स्पेशली अगर आप मॉर्निंग में नोटिस करते हो कि एक साइड टेम्परली मोर पफी या स्वॉलन लगती है, सो दैट कैन सिंपली बी रिलेटेड टू फ्लूइड रिटेंशन एंड प्रेशर। स्लीपिंग पोजीशन आपकी फेशियल बोन्स को ओवरनाइट सिमेट्रिकल नहीं बनाएगी, सो डोंट एक्सपेक्ट ड्रामेटिक चेंजेस। द गोल इज सिंपली टू अवॉइड अननेसेसरी प्रेशर एंड इम्प्रूव योर ओवरऑल हैबिट्स। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोटिस करते हो कि आपका बाइट अनइवन है, जॉ ओपन करते वक्त एक साइड पर शिफ्ट होती है, जॉ में क्लिकिंग या पेन होता है, या फेशियल की एसिमेट्री काफ़ी नोटिसेबल लगती है, टीथ प्रॉपर अलाइन नहीं होते, देन सिर्फ यूट्यूब एक्सरसाइज पर डिपेंड ना करें, बिकॉज समटाइम फेशियल एसिमेट्री कैन बी रिलेटेड टू टीथ अलाइनमेंट, बाइट और जॉ स्ट्रक्चर। ऐसे केसेस में डेंटिस्ट या ऑर्थोडोंटिस्ट से प्रॉपर असेसमेंट लेना ज़्यादा यूज़फुल है। और अगर प्रॉब्लम जॉ स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो तो कोई रैंडम सोशल मीडिया एक्सरसाइज उस अंडरलाइंग कॉज को फिक्स नहीं करेगी। सबसे पहले कॉज समझो, फिर ट्रीटमेंट डिसाइड करो। और जी एक चीज़ प्लीज़ सीरियसली याद रखें, अगर आपकी फेशियल एसिमेट्री सडन डेवलप हुई है, स्पेशली अगर आपके फेस की एक साइड ड्रॉप हो रही है, वीकनेस या नमनेस है,
स्पीच प्रॉब्लम है या कोई और सडन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है, देन प्लीज़ इसे ब्यूटी कंसर्न समझकर फेस एक्सरसाइजेज ना करें। नॉर्मल नेचुरल एसिमेट्री फेस और सडन फेशियल चेंजेस आर टू कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स। सो अगर आप मुझसे पूछोगे ओके बट मैं प्रैक्टिकली क्या करूं, देन कीप इट सिंपल। नंबर 1, अपना पोस्चर ठीक करें। नंबर 2, वन साइड च्यूइंग की हैबिट को नोटिस करें। नंबर 3, फेशियल एक्सरसाइजेज करनी है तो जेंटल रहें एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रखें। नंबर 4, फेस को एग्रेसिवली पुल या मसाज ना करें। नंबर 5, अगर जॉ, बाइट या टीथ अलाइनमेंट का इशू है, प्रोफेशनल असेसमेंट हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, डोंट ओवर ऑब्सेस perfect symmetry because a completely symmetrical is not even in realistic standards of beauty. So G, remember, the goal is not to make your face perfect symmetrical. The goal is to understand your face, improve unhealthy habits and take the right approach for the actual cause of symmetry. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें and share with someone else who is always worried about facial asymmetry. And comments below, do you notice facial asymmetry in your face? I would love to know. I'll see you in the next video. Allah Hafiz.